नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हो? मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने योजनाओं का सीरीज चल रहा है और योजनाओं की सीरीज में गत वीडियो में अपने पढ़ा था सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके बारे में बता दिया था मैंने कि एक सांसद होगा, एक गांव को गोद लेगा और उस गांव का विकास करेगा। और योजना को बताया था कि ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई थी और मैंने इसके लक्ष्य भी बताए थे। और आज अपन दोस्तों बिना समय व्यतीत किए हुए एक नई योजना पढ़ रहे हैं और उस योजना का नाम है रुर्बन। उस योजना का नाम है दोस्तों आपका रुर्बन, RURBAN। नई योजना है दोस्तों, हेडलाइन डाल ले RURBAN। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, रुर्बन। ये लो दोस्तों, रुर्बन। ठीक है, आज एक नई योजना पढ़ रहे दोस्तों अपन, रुर्बन, RURBAN। देखो कैसे बनाया ये रुर्बन। देखो R यानी रूरल, रूरल, और ये बन गया अर्बन, अर्बन यानी शहरी। मतलब रूरल और अर्बन ऐसा एक नाम बनाया गया है और योजना का नाम है रुर्बन, RURBAN, रुर्बन। इस योजना को दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना भी बोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल, एस इसका आप लिख लो यहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन। एस बन गया, P बन गया, M बन गया, R बन गया और मिशन, SPMRP, मिशन SP। ये लिखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, SPMRM। तो दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं, इस योजना को पूरा नाम इसका क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ये भी है दोस्तों इसका, ये इसका फुल नाम है। तो आप ये सारे लिख ले, आप अपनी योजना पढ़ रहे। ये रुर्बन हो गया, इंग्लिश में नाम हो गया, मैंने इसका हिंदी में लिख दिया आपके लिए रुर्बन। इसका पूरा नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि सर क्या है ये। तो दोस्तों जैसा कि मैं सभी योजनाओं की डेट पहले बताता हूँ आपको, फिर इसकी भी बता देता हूँ। ये योजना आपकी दोस्तों 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 21 फरवरी 2016 को। सर क्यों लाएगी ये योजना? कुछ नहीं, जैसा नाम वैसा काम। देखो रूरल में अर्बन, मतलब कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करना। ये लो है, गाँव में आ जाओ सभी। अब तो शहरों में कोई नहीं रहेगा। रुर्बन स्कीम आ चुकी है 21 फरवरी 2016 को। कब आ गई? शहर वालों सुन लो, जो गांव से गए थे, गाँव के लिए स्कीम आ गई है रुर्बन, जिसमें क्या है कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि शहरों में एजुकेशन की व्यवस्था है तो गाँव में भी आपके हॉस्पिटल रहेंगे, एजुकेशन रहेगी। आपकी शहरों में स्ट्रीट लाइट वगैरह रहती है ना, स्ट्रीट लाइट, तो आपकी गाँव में भी स्ट्रीट लाइट की सारी व्यवस्था रहेगी। आपके लिए गार्डन भी रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं रहने वाली है। तो गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए कौन सी योजना चली है रुर्बन? आपके एग्जाम में आ जाए वह ऐसी योजना कौन सी है कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है? तो वो योजना रहेगी आपकी दोस्तों रुर्बन, और जिसकी शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी। और उसका नाम, पूरा नाम है SPMRM। समझ में आया दोस्तों? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप इसमें इसका जो लोगो है या मेन वाक्य है वो भी अपने लिख लेंगे, है ना, कि आत्मा गाँव की और सुविधाएं शहरों की। लो है, आत्मा तो क्या होगी? गाँव की होगी, सुविधाएं क्या होगी? शहरों की होगी। लेकिन लोग कैसे होंगे? उनकी आत्मा कहाँ बसती है? महात्मा गांधी ने भी कहा था ना कि भारत में लोगों की आत्मा गाँव में बसती है। लोग किस प्रकार के होंगे? गाँव के होंगे, उनके विचार गाँव के होंगे। लेकिन गाँव में सुविधाएं कैसी होगी दोस्तों?
शहरों की होगी। तो आपको ये भी आ सकता है कि किस योजना में कहा गया है कि आत्मा तो गांवों की और सुविधाएं शहरों की, तो वो योजना आपकी कौन सी हो जाएगी? रुर्बन। नहीं पढ़ना आता तो यहाँ पढ़ लेना, रुर्बन। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। डालो हेडलाइन दोस्तों, रुर्बन आपने डाल दिया होगा। क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है, यहाँ भी लिख लो ना आप, ये का ये लिख लो। चलो मैं वापिस से लिख देता हूँ आपके लिए अच्छी सी राइटिंग में। ये तो आप लिख ही लो ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन, टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। ठीक है, ये उतार लो आप। लोगो लिख देता हूँ मैं। आत्मा गांव की सुविधाएं शहरों की। उतार लो, आत्मा गांव की और सुविधाएं शहर की। आत्मा गांव की, वैसे आत्मा किसने लिख लिया तो ठीक है, नहीं आप यहाँ ये वन वर्ड वो सिंगुलर भी लिख सकते हो भाई, आत्मा गांव की सुविधाएं शहरों की, है ना, या शहर की लिख लो ना। जिसने प्लुरल लिख लिया ना वो तो लिख लो आत्मा गांव की सुविधाएं शहरों की। सिंगुलर है उसका लिख लो आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी वाली बात। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। आत्मा गांव की सुविधाएं शहरों की या आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की, एक ही बात है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी एक आप दोनों में से एक लिख लो। लिखो शुरुआत, लिखो लिखो शुरुआत, लिखो शुरुआत, लिखो शुरुआत, लिखो 21 फरवरी 2016। जैसे मैंने पहले बता दिया था, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 21 फरवरी 2016 को हुई थी। कहाँ से हुई थी ये भी लिखेंगे आप, छत्तीसगढ़। ये लो उतारो, शुरुआत 21 फरवरी 2016 और छत्तीसगढ़ से लिख लो। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है दोस्तों? ये जरूर आप पहले भी लिखा है था, मैंने फिर लिखा देता हूँ, यहाँ साइड में लिखेंगे। भारत की 68% आबादी, 68% आबादी गाँव में रहती है। भारत की 68% आबादी गाँव में रहती है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसमें क्या था, क्लस्टरों का विकास करना था। किसका विकास करना है? लक्ष्य भी रखा गया कि 5 वर्षों में कितने क्लस्टरों का विकास करना है? 300 क्लस्टरों का विकास करना है। क्या करना है इस योजना में? क्या करना है? 300 क्लस्टरों का विकास करना है। सर क्लस्टर क्या होते हैं? क्लस्टर कुछ नहीं होता दोस्तों, क्लस्टर होता है बहुत सारे गांव होते हैं ना, छोटे छोटे गांव, ढाणियाँ छोटी छोटी बहुत सारे ना। क्लस्टर मतलब कि गांव जो पास पास से सटे हुए होते हैं, एकदम पास पास सीमावर्ती इलाकों में, पास पास में सीमा बनी हुई थी उनकी, पास पास सटे हुए रहते हैं, पास पास रहते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? क्लस्टर। तो उन क्लस्टरों को मिलाना है, को 5, 7, 10, 15 गाँवों की जो है ना उनको मिलाना है। इनकी जनसंख्या भी दे रखी है दोस्तों क्लस्टर वगैरह, लेकिन मैंने समझा नहीं उचित बताना। पर्वतीय क्षेत्र की भी जनसंख्या है, गाँवों की भी जनसंख्या 25,000 से लेके कुछ है ना, तो मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। तो आप क्लस्टर समझ गए होंगे, वैसे नोट्स में मैं डाल दूंगा क्लस्टर क्या होता है, लेकिन क्लस्टर में बता देता हूँ मौखिक आपको। जो पास पास की ढाणियाँ जो गांव है ना सटे हुए रहते हैं, उन क्लस्टरों को मिला के एक साथ उनका क्या करना है? विकास करना है। तो इन क्लस्टरों का विकास करना है, 300 क्लस्टरों का विकास करना है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 300 क्लस्टरों का विकास करना है। कुछ निधियां है वो भी मैं बताऊंगा कि इन निधियों की भी इन निधियों से इनकी क्या की जाएगी? सहायता की जाएगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो अब अपने इस शुरुआत लिख ली 21 फरवरी 2016 छत्तीसगढ़। अब इसका अपने उद्देश्य लिख लेते हैं दोस्तों। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है? लिखो, गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं हो। वही चीजें है दोस्तों जो पहली में आई थी ना, वो जो आपने लिखी थी वो लगभग वही है। गांवों में, ये तो अलग है, इसकी मोस्ट है ये तो। गांवों में
शहरों जैसी, समझ गए आप, वैसे तो समझदार हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लिखाने में। मैं लिखाऊंगा, मैं गाँव में शहरों जैसी सुविधाओं को, शहरों जैसी सुविधाओं का विकास करना। एक तो क्या है कि गाँव में, जैसे पहले अपने पढ़ लिया था कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाओं का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है, आप एग्जाम की दृष्टि से ये याद कर लो। अपन थोड़ा छोटा मोटा और भी देख लेंगे, भाई गाँव में शहरों जैसी सुविधाओं का विकास करना है। और इसमें दोस्तों क्या, स्थानीय आर्थिक विकास हो, बुनियादी ढांचा विकास हो, वही चीज़ें हैं दोस्तों। देखो स्थानीय आर्थिक विकास हो, वही चीज़ें हैं दोस्तों। स्थानीय आर्थिक विकास हो, जैसा उसमें पढ़ा था पिछले वाली में भी अपने, स्थानीय आर्थिक विकास हो, बुनियादी ढांचे, चाहे दोस्तों ध्यान रखना, बुनियादी ढांचे में सुधार हो। सही है, गांव में बुनियादी ढांचे में जब भी सुधार होगा, जब गांव का स्थानीय विकास, इस प्रकार की योजना आएगी तभी इनका विकास होना है। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे इसका अपन लक्ष्य, बस हो गया और क्या है। अब लिखेंगे इनका अपन लक्ष्य। फिर देख लेना, रुर्बन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन, आत्मा गाँव की, सुविधाएं शहर की। शुरू कब हुआ था दोस्तों, बताओ कब हुआ था। रुर्बन 21 फरवरी 2016, 21 फरवरी 2016 छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ था। ये लो दोस्तों साफ। लक्ष्य लिखाया हुआ है दोस्तों, 5 वर्षों में 300 क्लस्टरों का निर्माण करना है, लिखा दिया ना, फिर भी वो लिख लो लक्ष्य। देखो लक्ष्य है 300 क्लस्टरों का विकास करना। ये मोस्ट है दोस्तों, आपको प्रश्न आ सकता है कि कितने क्लस्टरों का विकास करना है 5 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रुर्बन मिशन में कितने क्लस्टरों का विकास करना है, तो आप लिखेंगे सर 300 क्लस्टरों का विकास करना है। 300 क्लस्टरों का विकास करना है, कितने सालों में करना है दोस्तों, 5 सालों में विकास करना है। क्लस्टर क्या होता है मैंने बताया था दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको, लिखा दूंगा। क्लस्टर भौगोलिक रूप से सटे हुए गांवों का समूह। सब बताएंगे दोस्तों आपको। जो ग्लोसरी है, जो वर्ड है, इनमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सर हमने इस वर्ड का अर्थ नहीं बताया, आपको प्रत्येक ग्लोसरी के साथ आपको अर्थ बताया जाएगा। क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में। क्लस्टर हो गया, क्या होता है क्लस्टर, तो 300 क्लस्टरों का विकास करना है कि भौगोलिक रूप से जो सटे हुए गांवों का जो समूह है उनको क्लस्टर बोलते हैं, और इन 300 क्लस्टरों का आपको क्या करना है, विकास करना है। देखो आगे लिखेंगे, इन क्लस्टरों में 14 घटकों को बताया गया। लिखो नेक्स्ट में नोट डाल के कुछ भी लिख लो, या लक्ष्य तो हो गया ना, नोट लिख लो बस आप, या एरो लगा के लिखते जाओ। लिखो क्लस्टरों में 14 घटकों को शामिल किया गया है। सर ये क्या आ गया 14 घटक, क्वेश्चन 14 घटक है उस गांव में, 14 घटक लिए इन क्लस्टरों में। कैसे, कौन कौन से लिए, जैसे कि मान लो कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गांव में और क्या क्या, जैसे शहरों में स्ट्रीट लाइट होती नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट होती है। और क्या होता है, कचरे का प्रबंध नहीं होता क्या शहरों में, कचरे वाली गाड़ी कचरा निकालो, कचरे वाली गाड़ी बोलती नहीं बोलती, तो वैसा गाँव में भी कचरे का प्रबंध, डब्बे हुए, तो ये सारा करना है। तो कचरा प्रबंधन नहीं दिख रहा तो देख लेना, कचरा प्रबंधन। तो ऐसी सुविधा, ऐसे क्या कितने घटक लिए हैं दोस्तों, इस योजना में 14 घटकों को शामिल किया गया है। देखो क्लस्टरों को इस योजना के तहत, देखो इस योजना के तहत क्लस्टरों को 14 घटक दोस्तों, ये थोड़ा कर लेना अंडरलाइन, इसे आप हेडलाइन है ना,
इस योजना के तहत क्लस्टरों को क्रिटिकल गैप फंडिंग, ठीक है। इस योजना के तहत जो क्लस्टर है, आपको उन क्लस्टरों को क्रिटिकल गैप फंडिंग, क्या लिखेंगे, क्रिटिकल गैप फंडिंग प्रदान की जाती है। लिखो, क्रिटिकल गैप फंडिंग प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? क्रिटिकल गैप फंडिंग प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है दोस्तों? क्लस्टर को। नया वर्ड आ गया सर, ये क्या होता है? क्रिटिकल गैप फंडिंग। क्रिटिकल गैप फंडिंग कोष्टक में साइड में लिख लेंगे CGF। क्रिटिकल गैप फंडिंग प्राप्त की जाती है। सर ये क्रिटिकल गैप फंडिंग क्या होती है? क्रिटिकल फंडिंग यही होती है कि जो सरकार से आपको पैसा मिला है ना, वो आपको कम पड़ रहा है ना, तो थोड़ा और निधियों की व्यवस्था कर दी जाती है। फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं कि आपके पास क्रिटिकल गैप फंडिंग क्या होती है, नीचे वो अपना कोष्टक में लिख लो, शॉर्ट एंड स्वीट। क्रिटिकल गैप फंडिंग क्या होती है? देखो लिखा, योजना निधियों के अलावा, जो मैंने बताया था अभी आपको, योजना जो निधियों के, वह निधि तो मिलती है आपको किसी भी योजना के लिए। लिखो, योजना निधियों के अलावा दी जाने वाली अतिरिक्त फंडिंग। अतिरिक्त है दोस्तों, ये अतिरिक्त फंडिंग नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ CGF क्या होता है, क्रिटिकल गैप फंडिंग क्या होती है? योजना निधियों के अलावा दी जाने वाली, इन योजना निधि, जो योजना का फंड मिलता है ना आपको, उसके अलावा दी जाने वाली अतिरिक्त फंडिंग, अतिरिक्त राशि आपको जो मिलती है ना, वो होती है क्रिटिकल गैप फंडिंग। और क्रिटिकल गैप फंडिंग किसको मिल रही है? रुर्बन मिशन को मिल रही है। और रुर्बन मिशन में कितने घटक हैं? 14 घटक है, ठीक है। और प्रारंभ कब हुआ था? 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ हुआ था। आत्मा तो गाँवों की और सुविधा शहरों की। प्लूरल बोल दो या बोल दो आत्मा गांव की, सुविधा शहर की मिलनी चाहिए। घटक कितने हैं दोस्तों? 14 घटक है। उतारो। आशा करता हूं कि अच्छा समझ में आ गया होगा। 300 क्लस्टरों का विकास करना पूरी हो गई दोस्तों ये योजना। नेक्स्ट लेते हैं, उतारो। पूरे नोट्स उतार दिए इसके मैंने आपके लिए अच्छी तरीके से, कोई बाकी नहीं छोड़ा है मैंने। 100% आबादी मैंने आपको बता दी, शुरुआत बता दी, छत्तीसगढ़ से बता दिया। गाँव जैसे सुविधाएं होनी चाहिए, गाँव का आर्थिक विकास होना चाहिए, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना है, लक्ष्य बता दिया, 300 क्लस्टर बता दिए, 5 साल में बता दिए मैंने। और क्लस्टर क्या होता है वो भी बता दिया, भौगोलिक रूप से सटे हुए गाँवों का समूह होता है। क्लस्टर कितने हैं? 14 घटक है। घटक में क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइट है, कचरा प्रबंधन आदि है। इस योजना के साथ क्रिटिकल गैप फंडिंग भी प्रदान की जाती है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस योजना के तहत क्रिटिकल गैप फंडिंग दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने वैसे रेड से मार्क कर दिया है कि क्रिटिकल गैप फंडिंग किस योजना में दी जाती है, तो वो है रुर्बन। प्रश्न दूसरा आ जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस योजना का नाम है, तो वो है रुर्बन मिशन है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गई। कितने 5 वर्षों में कितने क्लस्टरों का विकास करना है? ये 300 क्लस्टर। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इस योजना में इस क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और क्वेश्चन यदि अच्छा लेवल का है तो क्वेश्चन इसमें से 2-3 बनते हैं। जैसे एक तो ये बन जाए, आत्मा गाँव की सुविधाएं शहरों की किस योजना की थीम है या किस योजना की विषय वस्तु है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये नजर आ रहा है कि 5 वर्षों में कितने क्लस्टरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे 200, 250, 300, 350। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है, ऑथेंटिक है दोस्तों। घटक भी 14 घटक, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल गैप फंडिंग ये भी मोस्ट है। लेकिन हो सकता है तो मेरा यहाँ से जहाँ से चांस है तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाना चाहिए 1 और 300 घटक 2, श्यामापुर से 3, बस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपन नई योजना का शुरुआत करते हैं। अपनी योजनाएं आप सभी को पता है, योजनाओं का क्रम चल रहा है और योजनाएं अपनी खत्म होने वाली है दोस्तों। चैप्टर काफ़ी बड़ा था ये दोस्तों, नाम ही ग्रामीण विकास है। देखो अपने कृषि नहीं था दोस्तों, लेकिन कृषि को भी अपने को पढ़ना पड़ा इस योजना में। कृषि अपने था ही नहीं इसमें ग्रामीण विकास में, लेकिन कृषि पढ़ना पड़ा। बैंक अपने नहीं था, लेकिन बैंकों को भी अपना पढ़ना पड़ा। था नहीं, हरित क्रांति अपने नहीं थी, उसको भी पढ़ना पड़ा। अपने गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से गरीबी, गाँव की गरीबी, बेरोजगारी या बेरोजगारी संबंधी योजनाएं, इनको भी देखना पड़ा। और योजनाएं जानते हो दोस्तों आप, ग्रामीण विकास की काफ़ी लंबा है ग्रामीण विकास आज़ादी के समय से। और क्वेश्चन दोस्तों पीछे के बहुत पूछे गए, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। और भी इंदिरा आवास योजना से संबंधित क्वेश्चन है, मैंने और भी बताए थे आपको। IRD वो अपनी योजना थी ना,
IRDP है, ट्राइसियम है, मिलियन वेल्स, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम या अन्य कोई आपकी RPSC की या कोई RS वगैरह की, इन सभी एग्जाम से ग्रामीण विकास के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका ही इतिहास है। और दोस्तों मेरा प्लान है कि अपन जैसे ही इसको करेंगे इसके बाद में दोस्तों अपन MCQ लाएंगे इस चैप्टर के, हो सकता है जहाँ से फिर देखेंगे कितना किसमें कितना दम है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद में अपन ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी इस ग्रामीण विकास से वो देखेंगे, और अपन ये देखेंगे अपने मैटर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे बड़ी मैटर बात ये है कि जो पिछले वाले क्वेश्चन आए कि अपने जो सिलेबस अपने पढ़ा है उससे है कि नहीं है, या आपको ऐसे लगेंगे हल्के में अरे उड़ा दो इनको तो फटाफट सारे सही हो गए सर, बिल्कुल होंगे सारे, कुछ नहीं है, उनका लेवल ही कुछ नहीं है। अपन जो पढ़ा रहे हैं ना उससे अपन को लगेगा यार बहुत इजी पेपर आता है, और वास्तव में पेपर को अपन इजी बनाएंगे। हर आदमी के लिए वो चीज़ हार्ड होती है और वो इजी भी हो जाती है, लेकिन इजी उसको बनाने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए, और अपन बनाएंगे उसको इजी। आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, अपन से मिलके उसको बनाएंगे। चलो दोस्तों इतनी मोटिवेशन की बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अपन एक नई योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं और उस योजना का नाम आप लिखेंगे मिशन अंत्योदय योजना। मिशन अंत्योदय नई योजना आ गई है आपकी, मिशन अंत्योदय, ये नाम है इसका दोस्तों। योजना मतलब है ना बस, मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय इसके बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक मिशन अंत्योदय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। एक बजट आया था 2017-18 में, इसमें इसको मिशन अंत्योदय को शामिल किया गया है। सभी जो योजनाएं हैं उसका ये सुपरविजन वगैरह आदि देखती है। और एक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण चलता है, सर्वे होता है दोस्तों इसके अंदर कि गाँव में जो भी योजना है सुविधा है वो पहुँच रही नहीं पहुँच रही है। और 2022-23 अभी एक हाल ही में एक सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है जो गाँव का सर्वे कर रहा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा बहुत इसका देखेंगे। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा दोस्तों कोई मोस्ट नहीं है, अपन हाथों हाथ बस बढ़ाते जाएंगे इसके नोट्स और बढ़ते जाएंगे। बस बजट मैंने आपको बता दिया 17-18 में प्रारंभ हुआ था, सभी योजनाओं का सर्वेक्षण करता है। 2022-23 में आपका ये आया था, मैंने आपको बता दिया सर्वेक्षण कर रहा है ये, इसकी रिपोर्ट अभी नहीं है, ये मिशन अंत्योदय की रिपोर्ट वगैरह कर रहा है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो इसका अपन लिख लेते हैं, लिखो यह है केंद्रीय बजट है, यह है केंद्रीय बजट, यह है केंद्रीय बजट 2017-18, यह केंद्रीय बजट 2017-18 से अपनाया गया। ये इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें। यह केंद्रीय बजट 2017 से 18 से अपनाया गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके अपन उद्देश्य लिख लेते हैं दोस्तों, उद्देश्य लिख लेते, लिखो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं ना स्कीम्स वगैरह, वही करना है इनमें, उनका क्या करना है सुपरविजन वगैरह करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, आगे लिखेंगे भारत सरकार के, हाँ ये मोस्ट आता है यहाँ से लाइन, भारत सरकार के 26, ये मोस्ट, भारत सरकार के 26 भारत सरकार के 26 मंत्रालयों ओब्लिक विभागों द्वारा आवंटित कार्यक्रम, और उनको देखना है और क्या है ना। मंत्रालय 26 मंत्रालय विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंध करना है। क्या करना है एक बार सुन लो, बाद में बता लेना दोस्तों। बजट कब आया,
मिशन अंत्योदय 2017-18 से आया, ओके। फिर क्या आया, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, ओके करना है। एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ नोट, जो भी सारी योजनाएं करा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि योजना किसके द्वारा चलती है, तो आपको उत्तर करना है ग्राम विकास मंत्रालय। ग्रामीण या ग्रामीण लिख लो, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी जो भी योजनाएं आ रही है ना ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, ध्यान रखना। नरेगा हो गया, रुर्बन हो गया, मिशन अंत्योदय हो गया, और भी जो योजना आ रही है ना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, अपन फटी ग्रामीण विकास रहे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना है, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के भारत सरकार के गांव का विकास करी है। और विकास किसके द्वारा होता है, डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ का डिपार्टमेंट बना हुआ है, पानी का, बिजली का, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट हुआ है, बना हुआ है। तो वो क्या करता है, ऐसे कितने विभाग है, 26 मंत्रालय है या विभागों द्वारा जो भी आवंटित काम है या आवंटित संसाधन है उनका इष्टतम सही उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है, उनका सही मैनेजमेंट करना है। और ये काम किसका है, मिशन अंत्योदय का है। उतार लो। लिखो, यह है देश भर की ग्राम पंचायतों में, यह है देश भर की ग्राम पंचायतों में, यह है देश भर की, यह है देश भर की ग्राम पंचायतों में वार्षिक सर्वेक्षण आ गया ना, वार्षिक सर्वेक्षण आ गया ना वर्ड, वार्षिक सर्वेक्षण मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय का एक महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण भाग है। क्या है यह है, मतलब मिशन अंत्योदय देश भर की जो भी ग्राम पंचायतें होती है ना, ग्राम पंचायत, उनका क्या करना है, वार्षिक सर्वेक्षण करना है। बस ये मेन, ये वर्ड है मेन। यह देश भर की ग्राम पंचायतों के वार्षिक सर्वेक्षण मिशन अंत्योदय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वार्षिक सर्वेक्षण मिशन अंत्योदय का क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब लिखो, हाल ही में मिशन कौन सर्वेक्षण होता, 2022-23 लिखो, लिखो हाल ही मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 शुरू हुआ। लिखो हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में मिशन अंत्योदय, हाल ही में मिशन अंत्योदय वार्षिक सर्वेक्षण, हाल ही में मिशन अंत्योदय वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रारंभ हुआ। हाल ही में कौन सा मिशन प्रारंभ हुआ दोस्तों, 22-23 मिशन प्रारंभ हुआ, हाल ही में मिशन। आगे लिखेंगे, उतार लो दोस्तों। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य लिखो, सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना। क्या लिखा है, सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास, लिखो ग्राम पंचायत विकास योजना, योजना या प्रोजेक्ट, हाँ योजना आएगा, चलो कोई बात नहीं, परियोजना लिख लो और अच्छा लगेगा वैसे, परियोजना लिख लो, योजना लिख लो। इसका सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास परियोजना या योजना, देखो GPDP, ये वर्ड काफी मिलेगा दोस्तों आपको, एग्जाम में आएगा ना, मिशन अंत्योदय से प्रश्न आता है ना, तो आपको ये वर्ड मिलेगा, आपको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ठीक है,
योजना, या दोस्तों आप इसको लिख लो योजना भी लिख सकते हो आप, दोनों चलेंगे है ना, योजना ठीक रहेगा। ओके, कोई बात नहीं है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आपको मिल सकता है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख लो इंग्लिश में, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, कार्यक्रम या योजना, ठीक है। तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्राम पंचायत विकास परियोजना जीपीडीपी, ये वर्ड जीपीडीपी के लिए लिखो, भागीदारी योजना के लिए, जीपीडीपी के लिए मिटा देता हूं दोस्तों एक बार, भागीदारी की लिखो दोस्तों, भागीदारी की योजना, भागीदारी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना है, भागीदारी योजना की प्रक्रिया को, भागीदारी योजना प्रक्रिया को, भागीदारी योजना प्रक्रिया को, योजना प्रक्रिया को समर्थन देना है, ये लो समर्थन देना है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडी के लिए भागीदारी योजना प्रक्रिया को क्या करना है, समर्थन देना है। लिखो, नोट लगा के लिखो, इस सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों की संख्या, ये मोस्ट है, इस सर्वेक्षण में, इस सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों की संख्या, ये मोस्ट है, ये ऑथेंटिक है दोस्तों। इस सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों की संख्या 269, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ये तो थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी है सारी, इसमें कुछ नहीं है, आप एग्जाम में आएगा तो वैसे भी कर दोगे, चांस भी कम ही लग रहा है मेरे को, लेकिन जो रेड से लिख दिया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 253। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन अंत्योदय में जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, तो वो आपकी हो जाएगी 253, 269, 253। एक और लो, बढ़िया वाला क्वेश्चन लो नोट लगा के, ये भी मेरे को मोस्ट नजर आ रहा है ना, 269, 253 लिख लिया। गरीबों को लिखो, ग्रामीणों को सूचना देने के लिए ऐप, ये मस्त लग रहा है मेरे को, ग्रामीणों को सूचना, ग्रामीणों को सूचना देने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या एक ऐप भी बनाया है, ऐप, और उस ऐप का नाम क्या है, ये मेरे को बड़ा मोस्ट लग रहा है, और उस ऐप का नाम हो जाएगा ग्राम संवाद, गांव से संवाद यानी कम्युनिकेशन, बात करना, ग्राम संवाद, ये बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों आजकल ऐप वाले, कौन सा ऐप है, तो मिशन अंत्योदय से आपको ऐप का नाम पूछा जाए तो ग्रामीणों को सूचना देने के लिए कौन सा ऐप है, ग्राम संवाद ऐप है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट लग रहा है। तो इस चैप्टर से, इस योजना से या इस मिशन अंत्योदय से आपको कौन क्वेश्चन लग रहा है, एक तो बजट वाला लग रहा है 2017-18 वाला जो भी उस बजट में आई थी, एक तो 17-18 वाला, एक तो 2017-18 से प्रारंभ हुआ, एक नया सर्वेक्षण अभी चला है 2022-23, ये इसमें से ज्यादा, इसमें से मोस्ट लग रहा है। ठीक है, कितनी ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण होना है, 269, 253, और ऐप कौन सा है, ग्राम संवाद, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरी वाला था, थ्योरी वाला थोड़ा मेरे भी कम समझ में आता है, मेरे को बेस क्लियर होना चाहिए, वो थोड़ा और ज़्यादा आनंद आता है। थ्योरी में तो आपको भी पता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था, मैथ पढ़ते थे उसमें कैलकुलेशन होता था, थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं मेरे समझने का पूरा कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रयास यही है। आप मेरी डेली, आप ये सजेशन है मेरी, आप एक तो यदि सिलेक्शन लेना है ना, तो आप एक तो टाइम वेस्ट मत करो, एक तो आप टाइम वेस्ट मत करो, और इकोनॉमिक्स में और मैटर इकट्ठा मत करो, जब तक मैं हूं ना मेरे को इकट्ठा कर लो बस, मैं बहुत हूँ, इकोनॉमिक्स में इधर ही इधर का मैटर मत देखो, है ना। तो दोस्तों आप बने रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ओके, मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, ओके।